नमस्कार मित्रों, बोया पेट बबूल का आम कहाँ से आए। जैसा कर्म वैसा ही जन्म। मित्रों, यह तो आप जानते ही हैं, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भी भोगना पड़ता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं, हमारे द्वारा किए गए कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, और ये कर्म ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित करते हैं। इन कर्मों के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है, और आज हम गरुड़ पुराण से लिए गए कुछ ऐसे ही 10 कर्मों के बारे में जानकारी देंगे, जिनके आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार की योनियां प्राप्त करता है। तो चलिए इन 10 कर्मों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, धर्म का अनादर करना। मित्रों, संसार में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी अपने धर्म के समान आदर करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के धर्म से तो चिढ़ होती ही है, परंतु वे अपने धर्म को भी हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति पुराणों और धर्म को नकार देते हैं। ऐसे बुद्धिहीन व्यक्तियों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। ऐसे व्यक्ति मरने के पश्चात नरक के भोगी बनने के साथ साथ उन्हें अगला जन्म कुत्ते की योनि में मिलता है। कुत्ते की इस योनि में उसके भौंकने पर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। नंबर 2, मित्रों के साथ छल करने वाले। मित्रों, दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही अनूठा रिश्ता होता है, कहा जाता है। मित्र का रिश्ता भाई के रिश्ते से भी बढ़कर होता है। लेकिन यदि मित्र ही मित्र के साथ छल करने लगे, गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ छल कपट करता है और उसे धोखा देता है, मरने के बाद उसे नरक में तो जाना पड़ता ही है, और साथ ही साथ उसका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है, जिसे सड़े गले जानवरों का मांस खाकर अपना पेट भरना पड़ता है। नंबर 3, परिवार में कलेश रखने वाला। मित्रों, अपने माता पिता, मित्रों, संबंधियों, परिवारजनों के बिना ये जीवन अधूरा है, और जो व्यक्ति इन सब के साथ दुर्व्यवहार करता है, गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्तियों के लिए बताया गया है। ऐसे व्यक्ति को जन्म तो मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, और बार बार कोशिश करने पर भी वह धरती पर नहीं आ पाता। नंबर 4, ज्ञान को न बांटने वाले व्यक्ति। मित्रों, ये तो आप भली भांति जानते ही हैं, हमारे सनातन धर्म में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है, और ब्राह्मणों को भी गुरुजनों के समान ही सम्मान दिया गया है। धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति गुरुजनों और ब्राह्मणों द्वारा जो ज्ञान और शिक्षा ग्रहण करता है, उसके बदले यदि वह दक्षिणा देने का सामर्थ्य नहीं रखता, तो भी गुरुजनों और ब्राह्मणों का दायित्व यानी कर्तव्य बनता है कि वे लोग अपने ज्ञान से उसका भी कल्याण करें। परंतु यदि वे लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है, ऐसे लोगों का अगला जन्म बैल के रूप में होता है, और फिर आजीवन उसे अपने कर्मों पर पछतावा करना पड़ता है। नंबर 5, सबके साथ चालाकी करने वाला व्यक्ति। मित्रों, जो व्यक्ति सबके साथ चालाकी करता है, भले और सज्जन लोगों को भी मूर्ख बनाता है। वह अपनी चालाकी में ये भी भूल जाता है कि इस ब्रह्मांड में कोई है जो मेरे इन सभी कृत्यों को देख रहा है। गरुड़ पुराण में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में उल्लू की योनि में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। नंबर 6, सास ससुर की सेवा न करने वाली स्त्री। मित्रों, एक स्त्री का कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता के समान ही सास ससुर की सेवा और उनका सम्मान करे। लेकिन इसके विपरीत जो स्त्री अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उनका अपमान करती है, वह बात बात पर झगड़ा करती है और घर में कलेश रखती है। गरुड़ पुराण में ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है। ऐसी स्त्रियों का अगला जन्म रक्त पीने वाली जू और जोक के रूप में होता है। नंबर 7, अनाज की चोरी व घोटाला करने वाले व्यक्ति। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार अन्न के दान को महादान माना जाता है, इसीलिए लोगों द्वारा प्रीति भोज और भंडारों का आयोजन किया जाता है। परंतु संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनाज की चोरी व घोटाले करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, ऐसे लोगों का अगला जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होता है,
और फिर ये अनाज के एक एक दाने के लिए तरसते हैं। नंबर 8, चरित्रहीन व्यक्ति। मित्रों, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्त्रियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय काम वासना का विचार ही चलता रहता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति यह समझते हैं कि मेरे द्वारा किए गए कृत्य किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते हम किसी को भले ही दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन ईश्वर हमें जरूर देख रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। मरने के पश्चात ऐसे व्यक्तियों का अगला जन्म गधे के रूप में होता है और वे इस योनि में अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। नंबर 9, बुरे विचारों वाली स्त्री। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है स्त्री पतिव्रता होनी चाहिए और उसके मन में अपने पति के अलावा किसी भी पर पुरुष का विचार भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ स्त्रियां स्वभाव से ही बुरे विचारों वाली होती हैं और अपने इन्हीं विचारों और कृत्यों के कारण कई बार समाज के सामने इन्हें अपमानित भी होना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है मरने के पश्चात ऐसी स्त्रियों को अगले जन्म में छिपकली या चमगादड़ के रूप में धरती पर व्यतीत करना पड़ता है। नंबर 10, जहर खाकर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है बहुत योनियों में जन्म लेने के उपरांत मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन कुछ मूर्ख व्यक्ति जीवन में कठिनाइयां आने पर उसका सामना नहीं कर पाते और उन कठिनाइयों से हार मान लेते हैं और वे जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है ऐसे व्यक्तियों को मरने के पश्चात अगला जीवन सर्प योनि में मिलता है और वह इस योनि में अपने किए हुए कृत्यों का पश्चाताप करता है। मित्रों, ये वो योनियां हैं जो मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों के अनुसार मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य द्वारा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सके। मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।